नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। जब भी जीवन में ये लगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, तो हमेशा भगवत गीता के इस श्लोक को याद करिए। ये भगवत गीता का इतना महत्वपूर्ण श्लोक है ना कि इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भगवान हमें क्या क्लैरिटी दे रहे हैं, भगवान हमें क्या बता रहे हैं, भगवान हमें कैसे बता रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या तुम्हारे लिए पाप है और क्या तुम्हारे लिए पुण्य है। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 38 को पढ़ेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवं पापमवाप्स्यसि। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम इसे अपनी लाइफ में लगाएं, इस श्लोक को अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, तो इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, मतलब लाभ और हानि देखते हैं। किसी की मदद करने में हमें लगता है इससे मेरा क्या लाभ होगा, इसमें मेरी क्या हानि होगी, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो कल को ये मेरी मदद करेगा। अगर हम ये सारी विचार कैलकुलेटिव होके बहुत सारी चीजों को सोचकर कार्य को करते हैं, तो हो सकता है हम पाप कार्य कर ले, मतलब बुरे कार्य कर ले, मतलब हमारे पाप कर्म बन जाए। पर जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करने के लिए कर रहे हैं, उसमें अपना ना सुख देख रहे हैं, ना अपना दुख देख रहे हैं, ना अपनी जीत देख रहे हैं, ना अपनी हार देख रहे हैं, ना ही उसमें अपनी कोई लाभ देख रहे हैं, ना ही कोई हानि देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य आया ही इस धरती पे कर्म करने के लिए। सिर्फ कर्म करने के लिए जब कर्म करे जाते हैं तो वहां पर कोई भी पाप कर्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, मतलब अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपने लिए कर रहे हैं ना। तो जब हम अपनी इंद्रियों के लिए कोई कार्य करते हैं तो हो सकता है उसमें हम कोई बुरा कार्य कर दे, हो सकता है उसमें कोई पाप कर ले, क्योंकि क्या है, हम अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। पर जब हम अपनी इंद्रियों के सुख के बारे में नहीं सोचते, हम अपने लाभ के बारे में नहीं सोचते, हम अपनी जीत के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे एज अ मनुष्य, एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग भगवान ने क्यों भेजा है, किस कार्य को करने के लिए भेजा है, बस मेरा कर्तव्य वही कार्य करना है, तो हम पाप कर्म नहीं बनाते। हमारे को कोई भी पाप और पुण्य नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि हम कर्म करने के लिए कर्म कर रहे हैं। पर हम जब उन सब चीजों में कैलकुलेटिव हो जाते हैं, अगर हम किसी की मदद ये सोचकर करते हैं कि इससे मेरे को क्या लाभ होगा, तो हो सकता है हम पाप कर्म इकट्ठे कर लें। अगर हम किसी से कोई डिबेट कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं और उस बात करने में, उस तर्क वितर्क में हम उसे हराना चाहते हैं, तो हो सकता है हमसे कोई पाप कर्म हो जाए। हम अगर ये सोचते हैं कि कोई भी कार्य करने से मेरा क्या बेनिफिट है, तो हो सकता है हमसे कोई बुरे कर्म हो जाए। पर हम जब ये सोचते हैं कि सिर्फ ईश्वर ने मुझे कुछ कर्म करने के लिए भेजा है, उस कर्म में हम कोई भी आशा नहीं रखते, कोई भी अभिलाषा नहीं रखते, कोई भी उम्मीद नहीं रखते, सिर्फ अपने काम को काम समझकर करते हैं, तो हमसे पाप नहीं होते। आप अगर ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में आपका कार्य है, जो भी कार्य है वो कार्य करना आपका कर्म है, सिर्फ उस कार्य को पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से करते हैं, बिना ये सोचे कि मेरे को क्या लाभ होगा, मेरी जीत होगी और लोगों का नुकसान हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सारी ये छोटी छोटी चीजें जब हम नहीं सोचते, सिर्फ अपना कर्म करते हैं, तो हम पाप कर्म नहीं बनाते, इकट्ठे नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ अपने कार्य कर रहे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ भी सोचे बिना सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो कुछ भी सोचे बिना, किसी भी चीज की आकांक्षा करे बिना अपना
कर्म करो। तो आज से ही अपने कर्म पर फोकस करें, अपने कार्यों पर फोकस करें कि मुझे अपना कार्य करना है। मुझे ये सब नहीं सोचना किससे पाप हो जाएगा, किससे पुण्य हो जाएगा, मैंने क्या पाप कर दिया, मैंने क्या पुण्य कर दिया। सिर्फ कर्म करने के लिए कर्म करो। उससे कोई अभिलाषा करोगे तो हो सकता है कि आपसे कोई पाप हो जाए। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों को करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।